एक आदमी को झांकते हुए देखा। वो जोर से चिल्लाई जिससे जतिन की नींद एकदम टूट गई। क्या 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 क्या, क्या हुआ? वहां पर कोई खड़ा है। जतिन टेंट के बाहर आया और सारी लाइट्स जला दी। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। सच में वहाँ कोई था। मैंने कितनी बार कहा है यार, ये भूत की कहानियां देखा या सुना मत करो, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। यहाँ कोई नहीं है, देखो। जतिन ने अब दरवाजा खोलकर अंजलि को चुप कराने का सोचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने वही घुप अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में एक आदमी खड़ा था और उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, बस उसका आकार जैसा दिख रहा था। दोनों बस एक जगह खड़े होकर उसे देखते रहे। हेलो, अरे भैया सुनो। तभी वो आदमी भागते हुए रिसेप्शन पर रखी उस मेज की ओर भागा और उस पर कूद गया। कूदने के बाद ऐसा लगा कि वो उसके पीछे छिपा हुआ है। जतिन ने तुरंत बाहर की भी लाइट जलाई। वहां पूरी रोशनी हो चुकी थी। वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ा और उस आदमी को देखने के लिए जैसे उसने झांका तो वहां कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? अंजलि सदमे और डर की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कहाँ गया वो? यही तो था। ऐसे कैसे गायब हो गया? तुमने भी उसे देखा ना? जतिन ने अंजलि से पूछा। अंजलि ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। वो कांप रही थी। तभी जतिन का ध्यान होटल के मेन दरवाजे पर गया तो वहां से भी कोई झांक रहा था। ए, रुक। जतिन दौड़ते हुए दरवाजे की ओर गया, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। बस वही हल्की बारिश की बूंदों की आवाज जो शाम से ही हो रही थी। अंजलि ने कमरे में सामान पैक करना शुरू कर दिया। अब उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। अपना बैग हाथ में लिए जैसे ही वो निकलने लगे, बाहर उन्हें होटल का रिसेप्शनिस्ट दिखा जिसके हाथ में टॉर्च था। क्या हुआ? कुछ चाहिए सर? जतिन ये सुनकर तिलमिला उठा। ये कैसी जगह है? अभी एक आदमी को देखा जो हमारे सामने ही उस मेज के पीछे गायब हो गया। ये सुनकर उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगा कि जैसे उसने ये कहानी कितनी बार अलग अलग लोगों से सुन रखी थी और वो इसका आदी हो चुका था। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, आप पहले नहीं है जिसने ये देखा। अगर यहाँ ऐसा कुछ है तो तुम्हें पहले ये बताना चाहिए था ना। रोजी रोटी का मामला है सर, क्या करें? जतिन ये सुनकर और भी भड़क गया और वहां से निकलने ही वाला था कि उसे डॉक्टर रजा का ध्यान आया और उसने पूछा, वो डॉक्टर रजा और उनका परिवार ठीक है? सर, मुझे लग ही रहा था कि आप पगला गए हैं। यहाँ डॉक्टर रजा नाम का कोई भी नहीं है। आप अकेले हो जो इस होटल में रुके हुए हैं। जतिन अब सदमे में था। ये कैसे हो सकता है? हम साथ में ही थे, हमने खाना भी खाया साथ में। वो आपके पास वो बच्चा, वो अंजलि के लिए बस हो चुका था। वो गाड़ी की ओर भागी और जतिन भी उसके पीछे पीछे। गाड़ी
में दोनों में से कुछ नहीं बोला। घर पहुंचते ही जतिन ने कहा, जो भी हो, ये एक एडवेंचर तो जरूर था।